छोटी सी बहुत खूबसूरत बच्ची है, उसको एक मरी हुई चिड़िया नजर आई। चिड़िया उठाई, उसके पर वगैरह नोच करके वो चबा कर खाने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वो हज के लिए निकले थे। हज के लिए उस वक्त जब निकलते थे तो पैदल होते, काफिलों पर जाते, ऊंट और घोड़े के सफ़र होते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सफ़र के लिए निकले खुरासान से, और दरमियान रास्ते में उनका काफिला चल रहा था। एक जगह पर उनका पड़ाव हुआ रात को, और सुबह सुबह जब बेदार हुए तो आप उठ करके देखते हैं करीब में एक कचरा का पूरा कूड़ादान, जहाँ पर लोग कचरे लाकर फेंकते हैं, एक गड्ढा था। वहाँ पर एक छोटी 8 साल की बच्ची बैठी कचरे में कुछ ढूंढ रही थी। इब्ने मुबारक फरमाते में करीब जाकर देखा, एक छोटी सी बहुत खूबसूरत बच्ची है, कचरा ढूंढ रही है। थोड़ी देर के बाद उसको एक मरी हुई चिड़िया नजर आई। वो मरी हुई चिड़िया उठाई, उसके पर वगैरह नोच करके वो चबा कर खाने लगी, और थोड़ा सा उसमें बचा लिया और भागने लगी। इब्ने मुबारक उसको पकड़ लेते, कहा ऐ बेटी तेरा नाम क्या है? उसने मुसलमान नाम बताया, और कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं है मुर्दा खा रही है तू? ये कचरे में से उठाकर मुर्दा खा रही है, मरी हुई चिड़िया। वो बच्ची सर झुकाती और कहती है, ए बुजुर्ग, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि 3 दिन की भूख के बाद मेरे घर में कोई चीज़ ना हो? मेरा एक माजूर भाई मेरे घर के अंदर सोया हुआ है, और मैं भूख की शिद्दत की वजह से 3 दिन के बाद अगर मरी हुई चिड़िया खाऊं तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता? इब्ने मुबारक का दिल सहम गया। उस लड़की के साथ वो उसकी झोपड़ी में गए, देखा तो माजूर भाई उसका एक लेटा हुआ है और एक लड़की है। कुछ भी नहीं है घर में, कोई चीज़ नहीं है। वो मरी हुई चिड़िया कचरे के कूड़ेदान से उठा करके खा करके आई। इनका दिल इतना पसीज गया। इब्ने मुबारक अपने काफिले में आए, जो ज़्यादा राह वो लेकर निकले थे, सामान पैसा सब एक गठरी में जमा किया और उस बच्ची को दे दिया। कहा ये तू ले ले, अब मैं हज पर नहीं जा सकता। अब सामान भी नहीं था, माल भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। बीच रास्ते में उस छोटी सी बच्ची को मालिक बना दिया और काफिले से वापस अपने वतन चले आए, अपने घर आ गए। खुरासान जब वापस आए, मेरे अजीज़ों, जो उस ज़माने में हज करता होगा उसे अंदाज़ा होगा कई दिन तक तो पैसे जमा करते हैं, कई महीने तक तो सफ़र करते थे, लेकिन दरमियान में अगर कोई अपना काफिला छोड़ करके वतन आ रहा हो तो दिल पर क्या गुजरेगी। बहरहाल अल्लाह ताला की एक बंदी पर रहम करते हुए वो वापस आ गए। जब घर आए, हाजियों का काफिला तो गया, हज किया, मदीने तैयबा की हाज़िरी भी हुई। वो महीनों के बाद जब वापस आए अपने वतन, जो हाजी गए थे, गांव वाले इस्तकबाल के लिए खड़े थे। सबों ने इस्तकबाल किया, हाजी आए हुए हैं, हज से आए हैं। तो उन हाजियों के इस्तकबाल के बाद लोगों ने पूछा, हज कैसा हुआ तुम्हारा? हज के कुछ अपनी कार्रवाइयाँ बताओ, कैसा हज किया? वो जो हाजी गए थे वो कहने लगे, क्या कहना हमारे हज का, अरफात में तो हम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ दुआ कर रहे थे, मुज़दलिफ़ा में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने हमारी इमामत की है, कंकरियाँ हमने उनके साथ मारी है, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हमारी हाज़िरी हुई, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा इमाम हमारे साथ था, तो हाज़िरी का क्या कहना। हर हाजी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम ले रहा है। तो गांव वाले थे, परेशान थे। हज के दिनों में तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक यहीं थे, हज गए नहीं, और हर हाजी कह रहा है कि हमारे साथ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। ये क्या माजरा है? लोग आए और उनसे पूछने लगे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से, कहा कि ये हाजी तो सब कह रहे हैं, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में आप थे, बारगाह मुस्तफ़ा में वो आपके साथ थे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रोने लग गए, आंखों से आंसू आए, और कहते हैं मेरा रब बड़ा करीब है, मेरा रब बड़ा करीब है। मैंने उसकी बंदी पर रहम क्या किया, मेरी शक्ल का फरिश्ता अल्लाह ने हज के लिए भेज दिया। वो इब्ने मुबारक की शक्ल का फरिश्ता था जो उनकी तरफ से अरकान हज अदा कर रहा था, बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िरी भी दे रहा था। मेरे अजीज़ों, यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर दिल के अंदर तुम्हारा एहसास, इसी सरजमीन पर बैठे रहोगे लेकिन हाज़िरी मदीने में होती रहेगी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचते रहेंगे, लेकिन जो फ़िज़िकल हाज़िरी है, मुबाशरतन जिस्मानी हाज़िरी है, उसका मकाम ही कुछ और है।
جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں، ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے، دنیا کے ہر کانٹے سے، ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آخری یہ میسج ضرور دوں گا کہ اگر نہیں جا سکے عمرہ پر، حج پر، تو تمنا تو رکھو، لیکن جب بھی رات آئے، جب بھی شب ہونے لگے یا گناہ ستانے لگے تو ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے رہے، دل کا علاج کرتے رہے، بی پی شوگر تو بڑھتا ہی رہا لیکن روح بیمار ہوتی رہی۔ ایسا نہیں، جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو میرے عزیزو تنہائی میں بیٹھو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کہ پلے ہیں، رخ کدھر کرے۔ اور رات کے وقت تنہائی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک بار یوں کہہ دینا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بار